जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और खुशखबरी है आपके हरियाणा पुलिस कमांडो के फाइनल रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपके कमांडो की जो भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे कि आपके सबसे पहले फिजिकल की, फिर आपके रिटन एग्जाम की, उसके बाद आपके रिटन एग्जाम के रिजल्ट के, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो सब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर मात्र आपको एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो है आपका फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर जो भी जानकारी अब आपको हम देने वाले हैं ना, उसको सुनकर आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिएगा, जो भी आपके जानकारी कमांडो के आपके रिजल्ट के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट के बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी वो आपको हम बताने वाले हैं। और इस रिजल्ट में आपको जो कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी कितनी बन सकती है, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आपके जो इस भर्ती की सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके रिजल्ट के बारे में, वो आपको बता देते हैं। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि आपका हरियाणा पुलिस कमांडो का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो आपका कभी भी आउट हो सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम भी आपका रिजल्ट आ सकता है और कल भी आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट हमारे पास निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग 5 जनवरी आप कतई लास्ट मान सकते हैं। कौन सी डेट है? 5 जनवरी से पहले पहले आपका कमांडो का रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। वो डेट आपके आज की भी हो सकती है, इस टाइम भी आपका रिजल्ट आ सकता है, कल भी आ सकता है। लेकिन 5 जनवरी आप लोग लास्ट मान लीजिए, 5 जनवरी से पहले पहले आपका कमांडो का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी न्यूज आपके लिए हमें निकाल के लाए हैं। ओके जी, तो सबसे बड़ी आपकी न्यूज़ है रिजल्ट के बारे में कि जल्दी ही आप रिजल्ट कभी भी किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब वो पॉइंट क्या है तो ये सुन लीजिए। यहाँ पर जो अब आपका रिजल्ट आने वाला है ना, वो आपका रिजल्ट किस बेस पर आएगा? तो वो आएगा दो चीज़ों के बेस पर है। एक आपकी फिजिकल, दूसरे आपकी रिटन एग्जाम। जो फिजिकल आपकी हुई थी वो टोटल आपकी कितने नंबर की हुई थी? वो हुई थी आपके टोटल 40 नंबर की। इसके साथ ही साथ आपका जो रिटन एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज टेस्ट है, वो आपका कितने नंबर का हुआ था? वो हुआ था आपका प्लस में 60 नंबर का। तो इन 100 नंबर के बेस पर 40 प्लस में 60 है। इस 100 नंबर के बेस पर आपका जो अब रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो आउट होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी इस 100 नंबर में से जो आपका सबसे बड़ा डाउट बनेगा ना, वो बनेगा आपकी कट ऑफ को लेकर है कि यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ अब जाने वाली है वो कितने जा सकती है। तो देखिएगा, आपकी हम बताने वाले हैं एक ओवरऑल कट ऑफ कि आपका कितना स्कोर होने पर आप खुद को सेफ मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका 65 प्लस है, कितना स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो भी कैटेगरी हैं, यहाँ पर जर्नल से आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो आप लोग अपना स्कोर इससे कम मान सकते हैं। और आपके जनरल कैटेगरी का जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी 65 के अराउंड रहने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा ना, वो करेगा नॉलेज टेस्ट है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका जो अब सिलेक्शन होगा वो आपका मेन रहने वाला है। अब मेन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि इस 40 नंबर में से आपके जो अब मेरिट काउंट होगे ना, उसमें आपके जो चीज़ घट बढ़ सकती है वो मात्र आपके जो हाइट के नंबर आपको मिले हैं वही आपके जो है कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जितने आपके प्रोसेस हैं उन सब के नंबर आपको सभी को सेम मिले हैं, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका नॉलेज टेस्ट के स्कोर को लेकर। और यहाँ पर अगर आपका नॉलेज टेस्ट में स्कोर अच्छा है तो खुद को आप लोग बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसकी डेट आपको हमने बता दी, क्या कट ऑफ आपकी बन सकती है उसका छोटा मोटा आइडिया आपको हमने बता दिया। अब रिजल्ट आने के बाद आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहेगी, तो वो सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका कमांडो का रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद आपकी क्या चीज़ कंडक्ट होगी,
आपका होगा मेडिकल। क्या चीज़ होगी कंडक्ट आपकी? मेडिकल होगा। और मेडिकल कहाँ पर होगा? तो मेडिकल आपका होगा डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में। अभी जो सिविल हॉस्पिटल है ना, यह आपका जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन कौन सा है? ये वेरिफिकेशन है आपका मेडिकल के लिए। वहाँ पर आपको मेडिकल में फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उस फॉर्म को फिलअप करवा कर आपको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करवाना होगा आपके जो है कमीशन को। ओके, यहाँ पर मेडिकल आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होगा। बस आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कि आपके परमानेंट हो, कभी भी ठीक नहीं हो सके। ओके, और अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर इससे जो है एक चीज़ और आपकी निकल के आएगी, वो क्या है कि मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आउट की जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ना वो भी आउट की जाएगी और इसकी जानकारी बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है और जो भी जानकारी आपको बताते हैं बिल्कुल ऑफिशियल बताते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको ये चीज़ कही गई है कि आपके जो मेरिट है ना वो किस बेस पर आपकी तैयार की जाएगी? पीएमटी प्लस में पीएचडी प्लस में नॉलेज टेस्ट है, इसके बेस पर जो आपकी मेरिट है वो तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको नीचे एक जानकारी दी गई है आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपको क्या चीज़ कही गई है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ना वो आपकी प्रिपेयर की जाएगी। क्यों की जाएगी? टू फिल अप वैकेंसीज, आपकी उन वैकेंसी को जो है भरने के लिए, उन खाली वैकेंसी को भरने के लिए जो कि आपकी अनफिल रह जाती हैं। किसकी वजह से? या तो आपके रिजेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट ऑन मेडिकल ग्राउंड। अगर मान लीजिए आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा उसमें अगर कोई आपका ऐसा कैंडिडेट है जो आउट हो जाता है, उसकी वजह से जो सीट खाली रह जाती है उसको भरने के लिए मेडिकल आपके जो है लिस्ट के कारण आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आउट होगी। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर कोई जो करेक्टर या फिर आपके एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि आपको जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी वजह से अगर आपका कोई कैंडिडेट है जो बाहर हो जाता है उसके लिए वेटिंग लिस्ट आउट होगी। और नंबर तीसरी चीज़ें, अगर हम मान लीजिए सभी चीज़ें क्लियर करने के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है तो इन सभी रीजन की वजह से आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ना वो आउट की जाएगी उन खाली वैकेंसी को भरने के लिए। ये चीज़ कहाँ पर कही गई? आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ें कही गई है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो थोड़ी सी होप रखनी है, अगर आप लोग पहले कट ऑफ पार नहीं करते हैं उसके बाद आपका चांस रहता है वेटिंग लिस्ट में नाम आने का। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी आपके कमांडो के रिजल्ट के बारे में, आपकी कट ऑफ के बारे में, आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका इन सब के अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है। मैं फिर से बताता हूँ, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 5 जनवरी आप लोग लास्ट डेट मान लीजिए। 5 से पहले पहले आपका कमांडो का जो रिजल्ट है ना वो आपका कभी भी आउट हो सकता है। वो आपका इस टाइम भी आउट हो सकता है, आपकी वीडियो देखने के बाद भी आउट हो सकता है, लेकिन आपका 5 जनवरी से पहले कभी भी आ जाएगा। ये आपको हम फिर से बार बार आपको रिपीट करके बताते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे अगर आपकी कोई और अपडेट आती है कमांडो की भर्ती के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।